तो प्रेमी सज्जनों, अर्जुन को इतना समझा करके कहते भाई तेरा मन बस में हो जाएगा, अभ्यास और वैराग करो, दुनिया से बेलाग इस अटैचमेंट को हटाओ, प्रभु में दिल लगाओ, हो जाएगा। कहता महाराज मेरा पूरा पेटा नहीं भरता, बता दो जो कम से कम। चलो अर्जुन, मैं एक स्वरूप और दिखाता हूँ आपको, जो मैंने आज से पहले किसी को दिखाई नहीं दिया। मेरा महाराज मेरे में सब गुण देख रहे हो कि मेरे को ही दिखा रहे हो। आज तक ही बड़े अच्छे पीर पैगम्बर आए हैं, बड़े बड़े भगत भी आए हैं, बड़े दानी भी आए हैं, वीर भी आए हैं, मेरे को ही क्यों दिखा रहे हैं कि अर्जुन तू मेरा प्रिय छा है और तेरे एक गुण है कि तू किसी में दोष नहीं देखता। तो भाई दूसरे के दोष मत देखो, दोष देखो तो अपने देखो, दूसरे के अंदर गुण देखो। इसलिए मैं जब उन्होंने भक्ति विश्व स्वरूप देखा तो अर्जुन डर जाता है कि महाराज ये रूप नहीं दिखाओ कि अर्जुन तेरा ये गलत ख्याल था कि मैं इन कौरवों जीत जाऊँ। कौरवों में 5 ताकत ऐसी खड़ी जिनको तू कभी भी नहीं जीत सकता। पहले दर्जे पर दादा भीष्म है, अब इसकी उम्र 400 वर्ष है और ये कम से कम 80,000 जान उठ के करते हैं, इसके ऊपर कोई हथियार काम नहीं करेगा। और फिर इन्हें पान कर रखा कि जब तक खुद स्वयं भगवान के साथ हथियार नहीं उठाएंगे तब तक मैं पता नहीं होने दूंगा। नंबर 2, दूसरे दर्जे पर तेरा गुरु द्रोणाचार्य है। भाई चेतन कितनी भी सेवा कर ली हो फिर भी कोई हथियार तो रख गया होगा, वो तेरे ऊपर चला देगा। तीसरे दर्जे पर कर्ण है, तेरे से कम भगवान नहीं है, इसके पास और मंत्र की शक्ति है। जब तक वो नहीं ली जाएगी तब इसको पता नहीं कर सकता। जयद्रथ को वर मिला हुआ है कि जो इसका सिर काट नहीं सकता, पहले कर दे। इनकी 11 क्षण भोज है, तेरी 7 क्षण भोज है। तो यो मैंने विराट रूप इसलिए दिखाया, भक्ति विशेष रूप दिखाया है कि यो काम तो मैंने पहले कर रखा है। ये लोग अपने पाप से, अपने बुरे कर्मों से अपने आप मरी पड़ी है। तो निमित्त काल खड़ा हो जाते, नाम सा हो गया भाई अर्जुन ने ऐसा कर दिया, तो इसलिए मैं ये रूप देखा। तो भाई हम भी ऐसे ही संसार के जो जीव हैं, अल्पज्ञ हैं, छोटे ख्याल के हैं। हम लोग ना किसी से अपने माँ बाप की कर सकते हैं, ना किसी संत की कर सकते हैं, ना हमारे में कहीं अच्छी जगह बैठने की आदत बना रखी हमने, और वही ना फिर हम अभ्यास करते। तो बताओ मैंने कैसे कहा होगा। आओ इन सब बुरी बातों को छोड़कर अब हमें पता लग गया है, हमारे ऊपर पूर्ण गुरु की कृपा हो चुकी है कि भी हमें उस प्रभु का नाम और प्रभु का स्वरूप मिल चुका है। तो अब हम क्या करें, हमारी इन सब बातों को लेकर के अब हम महर्षि ध्यान की तरफ चलते हैं कि जिन्होंने 7वां, 8वां और 9वां श्लोक जो लिखा है और तीसरा ब्रह्मचर्य जो उनके लिए लिखा है, आओ उनको देखें। तो वो स्वामी जी लिखते हैं 7वें श्लोक में कि जो प्रभु की तरफ राघव होना चाहे, चलना चाहे, उसकी उपासना, उसके नजदीक जाना चाहे तो उसके लिए यम और नियम जरूरी है। देखो प्रेमियों, ये योग शास्त्र में 5वीं जी में लिखा है। यम 5 किस्म का होता है। जो आदमी योग पर आरूढ़ होना चाहे, जो पूर्ण भक्त बनना चाहे परमात्मा के, उसके लिए चीज बहुत जरूरी है। और प्रेमी भाई अच्छी तरह से समझ लें, यम 5 किस्म का है। तत्र हिंसा सत्य ब्रह्मचर्य प्रिय यमा, शौच संतोष तप स्वाध्याय, इस पर निगरानी नहीं है। 5 प्रकार है। मन वचन, जो आदमी प्रभु की तरफ जाना चाहे मन वचन कर्म से सत्य बोले। असत अस्ते, मन वचन कर्म से चोरी जाता। तत्र हिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य शब्द का क्या है? ब्रह्म के माने ईश्वर, वेद, ज्ञान, वीर। 6 शब्द का अर्थ चिंतन, अध्ययन, उपार्जन और रक्षण। मिक्स करो, जो ईश्वर चिंतन, वेदाध्ययन, विद्या उपार्जन और वीर रक्षण एक ही समय यथावत संग्रह करता है तो योग के पहले एक अंग यम पर आरूढ़ हो जाता है।
इसके बाद 5 नियम हैं। शौच, संतोष, तपस्या, धैर्य, सुपरिंदा नियम कि अंदर बाहर से साफ रहे। बाहर की सफाई तो भाई खार से, सब्जी से, साबुन से, नहाने धोने से कर लोगे, कपड़े भी धो लोगे, शरीर भी मान लिया। अंदर की सफाई के अंदर 9 मैल हैं, 7 तो जरूरी है। कौन कौन से मैल हैं? छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, मल, विक्षेप और आवरण, ये 7 मैल है। अब ये 7 तो तेरे दूर नहीं होते तो तेरे अंदर वो प्रभु का जो पूर्ण प्रकाश है, जो अर्जुन ने देखा है कि भी लाखों चांद तारे मिलकर भी इतना प्रकाश नहीं कर सकते। जैसे गुरु नानक देव ने कहा कि भाई बलिहारी गुरु आपने देवारी सतवार, मनुष्य देवता की करतन लगी वार, जैसो चंदा उगे सूर्य चढ़े 1000, एते जाना होंदिया गुरु ने गोरन दिया। तो भाई हमने पूर्ण यम पर चल करके यम फिर नियम पर आ गए, अंदर बाहर से साफ रहे। जब सोच हमारा मन भी साफ हो गया, छल कपड़े वगैरह छोड़ दिए, बाहर के कपड़े में प्रेस है, ये नहीं कहता मैं चाहिए कोट पहनो, ये कहते सादे कपड़े पहनो लेकिन साफ। फिर संतोष, सोच के बाद संतोष आता है। संतोष के माने क्या है? ये नहीं आप पास धर के बैठ जा भाई मन तो संतोष है ना। हमारे ऋषि ये लिखते हैं, हमारे वेद इस बात का हवाला देते हैं, सब धर्म ग्रंथ इसी बात को मानते हैं कि तन मन धन से खूब मेहनत करो, उसके अंदर अगर नफा हो जाता है तो फूलो मत, अगर नुकसान हो जाता रो मत। हाय लाभ जीवन मरण, दुख सुख एक समान, अहंकार इसमें बुरा ले तुमान। अपनी आईने खत्म किया कि जो प्रभु ने किया अच्छा ही किया। तो भाई संतोष। तप, तप के माने ये नहीं खड़े तपो पड़े तपो, तपश्चर्या बहुत है। एक समय माता पार्वती जब अरसल तीर्थ शिव ने करवा दिए, कैलाश पर बैठे और पूछा है महाराज आपने बहुत अच्छा किया कि मेरे को अरसल तीर्थ करा दिए, लेकिन मैं देखा कोई खड़ा तप रहा था, उसके पाँव बड़े मोटे मोटे हो गए थे, कीड़े चल रहे थे, एक कांटे पर लेटा हुआ था, एक एक टांग पर खड़ा भजन कर रहा था, एक ने 12 साल मौन धारण कर लिया। तो नाना प्रकार के मन तपस्वी देखे, लेकिन कृपा करके मुझे ये बताओ कि सबसे बड़ी तपस्या संसार में क्या चीज है? कहता है देवी बड़ा अच्छा प्रश्न आपने मेरे से किया है, बहुत अच्छा किया, मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है। देखो वे अथर्ववेद के 3रे कांड का 5वां मंत्र है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। ने तपस्त पीता हो ब्रह्मचर्य तपोत्वम ऊर्ध्ववेता भय देस्तु छह देव ने तुम्हारे। ये देवी ऐसा तपम तप कोई तप नहीं जैसा ब्रह्मचर्य तप है। जिस मनुष्य के वीर्य की गति ऊर्ध्ववेता होती है, दशम दीवार की तरफ होती है, उस पर ये प्रकाश का तेल है। वो जितना तेल हमारे चिराग के अंदर अच्छा होगा उतनी बत्ती अच्छी बढ़ेगी भाई। इसलिए अर्जुन वीर था, ब्रह्मचारी था, तभी तो उनको इतना प्रकाश देखा कि मैं इसको देख भी नहीं सकता, झेल नहीं सकती मेरी आंखें। तो भाई वो देवता है जिसके मनुष्य के बीच गति ऊर्ध्ववेता होती है, और जो अधोरेता होते हैं वो मनुष्य नहीं होते। तो ये हवाला अथर्ववेद के 3रे अध्याय 5वां कांड, 5वां कांड 3रा। तो आप इस बात को याद रखो कि ब्रह्मचर्य सबसे अच्छी चीज है। लो ब्रह्मचर्य निधार भाई एक चीज अनूठी है। तो भाई तप, तप के माने है ब्रह्मचर्य। फिर आता स्वाध्याय। आप जो हमारे ऋषि मुनि पीर पैगंबर अच्छी बढ़िया पुस्तक लिख गई, कुरान पढ़ो, कुरान में कोई बात गलत नहीं है। कुरान के अंदर बहुत अच्छी हदीस थी हमारे मोहम्मद साहब ने। मोहम्मद साहब मुसलमानों के नहीं आए थे, वो सबके लिए आए थे। भगवान कृष्ण हमारे लिए नहीं आए थे, सबके लिए आए थे। राम आए तो सबके लिए आए। जो अवतार आते हैं वो सबके लिए आते हैं, सबके भले का काम करते हैं। वो दुष्टों को मिटाने के लिए आते हैं और साधु जनों का उद्धार करने के लिए आते हैं।
तो भाई अच्छी अच्छी किताबों का, अगर अच्छी किताब आप नहीं पढ़ सकते, अनपढ़ भाई हैं जिनको ज्ञान हो भी जाता है, तो वो अच्छी संगत में बैठे। इनके लिए सत्संग का मैंने बहुत सुना दिया कि वे अच्छी संगत में बैठे हो। तो उन आदमियों को अच्छी संग बैठना चाहिए। स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी, दसवां है अपनी आत्मा परमात्मा को सच्ची आत्मा से सौंप दो। कि प्रभु, जैसे पतिव्रता स्त्री है, जब फेरे फिरते हैं तो पानी के यानी हाथ पकड़ा जाता लड़की का, माता पिता और जो ब्राह्मण होता है संस्कार ग्रहण करता, बेटी अब तेरा हाथ में पकड़ा दिया इसको, ये तेरा पति है, तेरी पत रखेगा। 7 नेम लड़की के होते हैं, 7 लड़की के होते हैं। नेम करा देता है कि भाई इसी सलाह के बगैर कोई सौदा मत करिए, ये तीर्थ पदार्थ ने साथ ले जाइए, दूसरी स्त्री की तरफ ध्यान मत करिए, स्त्री कहती तो दूसरी औरत की तरफ ध्यान मत करना। और बाकी मैं 10 आदमी के अंदर बैठी हुई सहेलियों की तो मुझे बदनाम मत करना, घर आके कुछ कह रही हो, मैं भी 10 भाइयाँ बैठा, मेरी बदनामी मत करना। ये फेरा के नियम है। तो जैसे हाथ पकड़ा जाता है, ऐसे ही आप भी नियम करो। आपको 7 चीज छोड़ दो, छल कपट ईर्ष्या द्वेष मल विक्षेप कावट, तो फिर भी आप पतिव्रत धर्म की या द्वितीयपणी का नियम निभा सकते हो। तो अपनी आत्मा परमात्मा सौंप दो, भगवान मैं तेरा और तू मेरा। तो इसलिए जब हम अपनी आत्मा परमात्मा को सौंप देंगे और सब जगह हाजिर नाजिर परमात्मा को, जिसको गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, सब जगह व्यापक है वो, तो भाई जब सब घट मेरा साइया सुनी सिजना को बलिहारी हुआ घट की जागट प्रगट हो, तो हम अपनी आत्मा परमात्मा को सौंप दें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथ में, जीत मेरी जीत तुम्हारे हाथों, मेरी हार तुम्हारे हाथ। नैया तो मेरी पड़ी है मझधार है, पर पतवार आपके हाथ, पतवार तुम्हारे हाथ। तो भाई हम परमात्मा अपनी आत्मा सौंप के, हे प्रभु ये तन मन धन तेरा है, और तू इसी से मार करिए, तू रक्षा करिए, मैं इसकी रक्षा भी नहीं कर सकता। अगर मान लिया था, तुम कहते हो मैंने भाई बड़े अच्छे बैल पाए, बड़ा अच्छा ये किया, बड़ा अच्छा वो किया, और भगवान 1 मिनट हवा बंद कर दे तो कौन पालना करने वाले आप? अरे भाई उस प्रभु की तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा है कि पापी धर्मात्मा सबको हवा रोशनी सब कुछ मुफ्त दे रहा है, वो चीजें लेता नहीं। अब ये बिजली वाले जो कुछ करें इनका खर्चा आएगा आपके ऊपर। अरे भगवान ने छूट निकाला, कब आपके पास मिलाया कि इतने पैसे आपकी तरफ। चंद्रमा की रोशनी कितनी बढ़िया है, पानी कितने अच्छे बढ़िया दिए हैं, कहीं खारा है कहीं मीठा। तो हमें प्रभु के मार्ग में बड़ी भारी कृपा। हमारे पैदा होने से माँ के दूध भी लगा दी कि ले भाई जब ये बच्चा पैदा होगा तो दूध पी लेगा। तो उसकी बड़ी कृपा है हमारे पर, असीम कृपा है। अपनी आत्मा प्रभु को सौंप दो। ये प्रभु मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, क्यों सब जगह तू ये बता किससे धोखा करूँ। जब कण कण में सब जगह भगवान है, सबके अंदर वही ब्रह्म ज्योति है, सबके अंदर वही सांस है। ये नहीं भाई मुसलमान तो कान से सांस लेते हों, हिंदू नाक से लेते हों, और सरदार लोग मुंह से लेते हों ना। सबका रास्ता है, पैदा एक ही रास्ते से हुए हैं, एक के घर आए, एक के उतरे घाट, और कर्मा के प्रताप से पूरे 12 बाट। तो भाई आओ उस प्रभु की सच्ची शरण में जा करके और सच्चे प्रभु की शरण में रह करके, सच्चे गुरु महाराज जी की शरण में रह करके हम कोई गलत काम ना करें, और सच्चे परमात्मा की स्वरूप को जान के, उसके नाम को जान के अपनी परम गति प्राप्त करें। ताकि फिर संसार में क्यों नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोचो नाम आधारा। तो भाई सुखी वही है जो कोई देखा दुखिया देखा, देहधारी को सुखिया ना देखा। अरे सहजो बाहरी का सहजो भजरी नाम को, त्याग जगत का ने अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी ना दे। अपना अपना सब कोई कहे, अपना तो कुछ ना ही। अरे घर की नारी क्या कहे, तन की नारी भी नहीं, ये भी छूट गया, पीला पिंगला भी नहीं आपके पास है। तो कौन जाएगा तेरा साथ। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न तक का झमेला रहेगा, हरि की भजन में अकेला रहेगा। तो भाई उस प्रभु का पूरा सहारा लेकर के
और अपनी आत्मा उसको सौंप करके सच्चा भजन कीर्तन सत्संग अच्छे अच्छे काम करें। यही महापुरुषों का लक्षण है, यही महापुरुषों की हदीस है, हिदायत है। तुम अच्छे अच्छे कर्म करें तो भाई मुक्ति के कैंडिडेट बन सकते हैं, हमारे अधिकार मुक्ति का हो सकता है। तो ये दो अंग हैं योग के, यम और नियम। जो यम को छोड़कर नियम पर और नियम को छोड़कर यम पर चलता वो भी गिरता है। ये स्वामी जी लिखते हैं। आगे आसन रह जाते, आगे फेरे जाते इसके साथ 8 हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं, परंतु बिना गुरु करोगे ये योग घटेगा सही बढ़ेगा। तो भाई बिना गुरु के अगर योग करोगे तो घट जाओगे, आप बढ़ोगे नहीं। क्यों? वो बड़ा एक तरीका जो बड़ा धीना रास्ता है, प्रभु के जाने का रास्ता बहुत धीना है। तो इसलिए हमारे ब्रह्मानंद संत हुए, उन्होंने एक बार कहा कि भी सब लोग सुनाओ, तो सबने लिखे हुए हवाले दिए, जैसे मैंने लिखे हुए हवाले बतीरे दिए आपके सामने। लेकिन वो कहता नहीं, मैं तो अपनी देखी कहता हूँ भाई। अचरज देखा भारी साधो अचरज देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआ धरता सुखारी। पंगु पुरुष है बिन सीधी पीवे भर झारी रे, बिना बजाए निश्चिन बजे घंटे शंख निगारी रे। बैरा सोचूर मस्त होता है और तन की खबर बिछारी रे। बिन भूमि के मैल में है ताम जोत उजारी रे, अंधा देख देख सुखा बात बतावे सारी रे। जीता मर के फिर जीवे बिन भोजन बलधारी रे, ब्रह्मानंद संतों में भी कोई बिरला समझो। तो भाई वो संत बिरले ही होते हैं जो जीते मरते हैं संसार की तरफ से। अभी आप लोगों के अंदर अहंकार बहुत है, हम लोग ज्ञान भी ले लेते हैं, उपदेश भी ले लेते हैं, छोटी मोटी सेवा भी करते हैं, छोटी मोटी सेवा करके हम अपने आप को करतार मान लेते हैं। देखो भाई, गुरु बनना तो आसान है, मुश्किल बनना दास। दास बने जब मानिए व्यवहार रखना। तो इसलिए भाई हम उस प्रभु की प्रार्थना उपासना योग साधन साधना जो कुछ भी करें सच्ची आत्मा से करें, ब्रह्मचर्य पूर्ण पालन करें, अच्छे अच्छे कर्म सीखें, अच्छी शिक्षा दें और इस पर आकर के और फिर एक हम उच्चारण करें एक बात का। वेद में लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चित् दुर्भाग्यवत्। ये पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा पावन हो सभी आत्मा सुखी है सब आत्मा। ये प्रभु सब जितने भी संसार में आए हुए पुरुष ये आपसे विमुख ना हो, मेरी ये प्रार्थना आपसे प्रभु सबको सद्ज्ञान दो, सबके ऊपर सब कृपा करो और ये लोग सन्मार्ग पर चले। हरिओम। कुछ ऐसे ऋषि मुनि जो कुछ बता के भी गए हैं, अपनी मुखारबिंद से गा के भी गए हैं और उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। बाई ज्ञान घट नर मूढ़ की संगत, ज्ञान घट नर मूढ़ की संगत, ध्यान घट चित विषय भर माए, घट चित विषय भर तेज घट पर नारी की संगत, तेज घट पर नारी की संगत, मान घट नित पर गाए, मान घट नित पर दयाल कह सुन रे मन मूर्ख, दयाल कह सुन रे मन मूर्ख, पाप घट हरि के गुण गाए, पाप घट हरि के गुण गाए। तो प्रेमियों इसके अंदर कितनी सार बात आई है। ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगत, और हमारे संतों ने भी लिखा है कि ज्ञानी के तो हम गुरु और मूर्ख के दास। भाई उसने 28 लाठी हमने हो गया। तो मूर्ख आदमी की संगत से दूर रहो, उनके साथ बात करने में कोई फायदा नहीं। तो गीता में भी लिखा अर्जुन
मेरी चर्चा वहीं करो जहाँ मेरे भक्त सुनने के इच्छुक हो। तो इसलिए ज्ञान घटे नरमूल के, ज्ञान घटे चित्त विषय भरमाए। अगर विषय वासनाओं की आप बात मन में चिंतन करते रहोगे तो भगवान का ध्यान कभी नहीं हो सकता। क्यों कि काम क्रोध मोह लोभ की जब लग मन में खान, तुलसी पंडित मूर्ख हो दोनों एक। जब आदमी के अंदर काम क्रोध मोह लोभ आ जाते हैं, यही दुश्मन आपके, आपसे नहीं, जन्म जन्मांतर से आपके दुश्मन है। और अर्जुन से तो इतना भगवान ने जोर दे कहा कि तेरे दुश्मन कौरव नहीं है, तेरा दुश्मन कामदेव है। काम ही क्रोध है, क्रोध ही मोह और मोह लोभ है, इस कामदेव को मार। देखो कितना दिल को रोके अर्जुन, जिन्हें उर्वशी की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि स्रोत की 3 परी है, उर्वशी, अम्बा और अंबालिका। अब सबसे खुद उर्वशी है। उसी ने अर्जुन एक रात के लिए मांगा था, लेकिन वो तमाम रात उसको माता माता कहता रहा, हे माँ, बेटे का और माता क्या संबंध होता है, तेरे मन में ख्याल गलत कहाँ से आ गए, मैं इस किस्म का कीड़ा नहीं हूँ जो पेशाब का कीड़ा। हे माँ, मुझे माफ़ी दो कि मैं शराब दूंगी, माफ़ी नहीं दूंगी कि शराब बड़ी खुशी से दो आप, मैं शराब पीने में लगूंगा पाप की मैं। तो भाई इसीलिए तुलसीदास जी रामायण में लिखा है कि काम क्रोध मोह लोभ की जब लग मन में खान, तो तुलसी पंडित मूर्ख हो दोनों एक समान। श्री रावण कितना विद्वान था, कितना विद्वान था, चारों वेद कंठस्थ थे। तो सीता जी ने कहा था, रावण पढ़ लिए चारों वेद शास्त्र, बाकी कुछ रहा ना, सब पढ़ा पढ़ाया धूल है, जिसने कुछ अमल किया ना। तो भाई हम चाहे कितने भी वैरागी त्यागी बने, लेकिन अगर हमारे अंदर काम क्रोध मोह लोभ की भावना है तो हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, हम मुक्ति के कैंडिडेट नहीं बन सकते। तो इसलिए हमने जो यम और नियम बताए हैं, आसन करो, वो बात मैंने थोड़ी सी छोड़ दी थी बीच में कि भाई आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये आसन है योग के। और धर्म के लक्षण 10 हैं। धरती दमोस्तेम सौतम नीरा धीर विद्या सत्यम दक्षिण धर्म लक्षण। तो भाई हम धार्मिक तभी कहला सकते हैं, हम स्पिरिचुअल टीचर या स्पिरिचुअल एक धर्म को हम धारण जब कर सकते हैं। यही मेरा सवाल एक बार साउदर्न अमेरिका में था कि व्हाट इज द रिलीजन, तो लोगों ने कुछ और ही हवाले दी। हमने कहा नहीं, रियलाइजेशन ऑफ द गॉड इज द रिलीजन, उसको रियलाइज करो परमात्मा। व्हाट इज गॉड, वेयर इज गॉड, हाउ कैन फाइंड द गॉड, व्हाट इज द सोल, व्हाट इज द शेप ऑफ द सोल, व्हाट आर द ग्रेट मैनर्स टू लिव द ट्रांसमाइग्रेट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द हेवन। तो भाई उस प्रभु को पाने की जो हमारी हमने आपको जो विधि बताई है, सच्चे गुरु की शरण जाना, सच्चे माता पिता की सेवा करना, सत्संगत में रहना, बुरे ख्यालात मन के अंदर लाना ही नहीं। और भाई फिर कर्म करो अच्छा बढ़िया, धर्म के अनुसार धर्म। जब आप धार्मिक बनोगे, ब्रह्मचारी बनोगे, आपके अंदर ताकत आएगी, आप अच्छा धन कमाओ, खूब मेहनत करो। और जब धन आपके पास आ जाए तो क्या लिखा हमारे संतों ने कि आप खा और न खोवे, जब की करे मजदूरी, कैद के भी सोन भाषा दो उनकी भक्ति से पूरी। जो हाथ प्रसार के मांगते हैं वो भाई भक्त नहीं होते, उनको भक्त क्यों कि ये सदा वचन याद रखियो, कृष्ण भगवान का कर्म करना ही फर्ज होता है इंसान का। कि भाई तू कर्म कर, फल की इच्छा ना करे, वो मेरा काम, वो मेरा काम, मैं करूँगा उसको। अपने काम में कसर में छोड़ दे, तंत्र मंत्र मंड जा, जो मैं काम तन भक्ति करनी है कर, और फिर मैं तेरा साथ दूंगा। क्यों, मैं तेरे साथ हूँ, एक पल भी आपसे दूर नहीं हूँगा। मेरी जब कोई एक कदम आता है मैं 100 कदम आता हूँ, जो मेरे से कदम दूर होता है मैं 100 कदम दूर होता हूँ। इसलिए तो कहा कि हम भक्तों की आंखों, भक्त हमारी आंखों में पल भरी नजर से दूर कोई शक्त हमारी आंखों। तो भाई उस प्रभु की सच्ची शरण में जा करके फिर ये भी चीज सीखो
ये हमारे कबीर का पूरा जिंदगी का निचोड़ था। जैसे रावण से पूछा गया था, लक्ष्मण जी कहने महाराज अपनी जिंदगी का पूरा अनुभव दे दो कि रावण लक्ष्मण आप जिंदगी में बात याद रखो मेरी जो मैं कह रहा हूँ कि अगर अच्छी बात का ख्याल आ जाए कल पर मत छोड़ना, अगर बुरी बात का ख्याल आ जाए तो कल बिल्कुल मत करना कि कल नहीं परसों करूँगा, कल का नाम काल है, हो सकता है कल की कल आए नहीं। क्यों? मुसलमान भाई कहते आगा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, रे सामान 100 बरस का एक पल की खबर नहीं, पता नहीं कब शरीर छूट गया। तो भाई इसीलिए अच्छी बात का ख्याल आवे तो कर दो, बुरी बात का ख्याल आओ कल पर छोड़ दो। और फिर उन्होंने कहा कि आप भी खाओ। देखो मैं कपड़े बुनता हूँ लोगों के, वो 2 पैसे मन दे देते हैं, उनमें से मैं दान करता हूँ 10वां हिस्सा, रखता नहीं। क्यों? 10वां हिस्सा तो परमात्मा लेता है, चाहे किसी ढंग से भी लो, वो तो उनके वचन है। हमारे वे साहब तो उनकी पुकार है कि भाई धन परमात्मा दे तो धर्म करो और मुक्ति चाहे तो भजन करो। तो भाई हम लोग आप भी खाएं औरों को भी खिलाएं। देखो कोई गरीब है, भूखा है, उसकी तरफ ध्यान मारते ये उसके अंदर देखो कि ब्रह्म परमात्मा जो है ये जनता जनार्दन है, ये परमात्मा का ही रूप है। हम किसी भूखे को नहीं दे रहे, हम इसके अंदर कृष्ण को ही देख रहे हैं, कुछ राम को ही देख रहे हैं, कुछ आत्मा को ही देख रहे हैं कि इसमें भी वो है। हम परमात्मा को चीज परमात्मा को ही दे रहे हैं। ये बिना को मैंने दान किया, तू कौन है करने वाला? समझे? तो करने वाला जो है। फिर बाकी भाई इन सारी चीजों के होते हुए आपके पास एक चीज आएगी। फिर कहा कि ज्ञानी ध्यानी संयमी। ज्ञानी भी दुनिया में बहुत है, मैंने ज्ञान है जी, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, अहंकार खामखा। ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर अनेक, जपिया तपिया तो बहुत है पर शीलवंत कोई एक। पूरी शिथिलता, शांति, पूर्ण शांति। व्हाट इज द रियल पीस ऑफ ब्लिस? हाउ वी कैन फाइंड द रियल पीस ऑफ ब्लिस? ओनली कंसंट्रेशन ऑफ माइंड इज द रियल पीस ऑफ ब्लिस। जब हमारा मन बिल्कुल रुक जाएगा, देखो थाली ले लो बहुत अच्छी होती है, बढ़िया गंगा जल डाल लो, मुंह भी साबुन से धो लो और उसको थोड़ा सा हिला दोगे आपका मुंह दिखाई नहीं देगा, संभाल लो। इसलिए भाई उस थाली को रखो और देखो फिर मुंह दिखाई देगा। तो इसीलिए हमारे संत कहते हैं भाई जो गुरु वचन पर डटिए तो कटिए फल सुरक्षित। अगर गुरु वचन पर डटे रहे ना, थाली को रोक लिया मुंह दिख जाएगा। अगर मन आपका रुक गया तो भगवान का स्वरूप सामने आएगा, हर लाल से दर्शन देंगे। तो हमारे संतों की जो बातें हैं वो कभी खाली, संत बोले 6 सुबह और संत का वचन कभी खाली, उनके वचन खाली नहीं होते। पर हमारा विश्वास ही पूरा नहीं बनता, हम कुसंगति में बैठते हैं। तो इसीलिए संत समागम हरि कथा, अच्छी जगह अच्छी बात करो। अर्जुन मेरे मिलने का सहज तरीका ये कि चलते फिरते हर समय मेरी चर्चा करो, बस दूसरी करो मत। और फिर आगे और एक ये साधन करते करते फिर कहा, एक साधु जी एक जगह पर प्रवचन कर रहे थे, तो भाई एक क्या सुनना किसी बेचारे ने कि भाई कम पर धन पत्थर माने पर स्त्री मात समान, इतने से हरी नहीं मिले तुलसीदास समान। कि भाई दूसरे धन में माटी समझ लो, दूसरे स्त्री माँ बाप बेटी समझ लो, इतने भगवान नहीं मिले तुलसीदास जी कहता मैं तो मानती हूँ। माँ साधु जी मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने रामायण देखी है, पढ़ी है, सुनी है, अरे मैंने से कैसी बात करते हो? मानी मैं तो प्यार से पूछता हूँ। अगर आपने रामायण पढ़ी है तो अगली चौपाई बोलियो। अगली चौपाई क्या कहती है? कहता है कि पर धन पत्थर माने प्रीति माथमन, इतने चेहरे नहीं मिले। नेगेटिव है, इतने से भगवान नहीं मिलते। और अगली चौपाई कहती कंचन तजना भी आसान है, पर तरिया कहने मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ।
अरे दूसरे से ईर्ष्या करते हो, दूसरे द्वेष करते हो, मैंने ये कर दिया, मैं, तू कौन है? मैं और तू की तो लड़ाई है। जहाँ मैं है वहाँ तू नहीं है, जहाँ तू है वहाँ पर मैं नहीं होता। तो इसलिए भाई हमारे पंजाब में एक फरीद जिला है, तो फरीद, वहाँ पर बाबा फरीद बड़े अच्छे संत हुए। जब वो छोटा सा था, गरीब घर का बच्चा था, तो वो बैठा बैठा एक बात सोच रहा था कि भाई लड़की जवान होगी, मेरे पास कोई पैसा नहीं, कैसे शादी करूँगा, क्या कुछ होगा। इतने में बुल्ले साहब फकीर आ जाते हैं। बुल्ले साहब बड़े पहुँचे संत थे। उन्हें कहा फरीदा तुझी की कर दे हो? ऐसी कुछ नहीं कर दी। और झूठ बोलता है, सच बोलो, तुम्हारे मन में क्या चीज थी? क्या ये बात नहीं थी कि लड़की जवान होगी है और मेरे पास पैसा नहीं, कैसे शादी करूँगा? मेरी बात सुन, फिक्र करंदे मूडवा और जिक्र करंदे साहब, उठ फरीदा जिक्र कर तो फिक्र। हाँ भाई, तू मालिक की चर्चा कर, मालिक के ध्यान में मस्त हो जा, समाधि लग जाती है। और बाबा फरीद की लड़की कैसे ब्याही गई, उसके समझो 2-4 बच्चे भी हो गए और वो लड़की आती है। इतने दिन के बाद तो बाबा फरीद की समाधि को तो आके कहा, चरण लिए कि बेटी तू कौन, कि मेरे को पहचान नहीं सकते आप? मैं आपकी लड़की तो हूँ। ये बच्चे कहाँ से बड़े? आपके देवते कैसे आए? ये हमारी क्षमता है। क्यों? तो इसलिए भगवान ने जब अपना भार भगवान पर छोड़ देता है तो भगवान उसके भार को वापस। क्यों? भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजे बंदा बेड़ा तो भाव से बेड़ा पार है। बिना भाव संसार पुकारे, मैं किसी की सुनता नहीं, और टेढ़ भक्ति भाव की करती मुझे लाचार। बिना भाव संसार सब कुछ भी दे तो मैं किसी का लेता नहीं, और भाव से जो एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। बांध रहते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसलिए होता मेरा भूमि पर अवतार है। भाव जिस जन्म में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। तो भाई परमात्मा के प्रति भाव पूरा रखो, आप आपका सब कुछ कर दीजिए। फिर कहा, देखो जब अच्छे अच्छे कर्म से करके तुम बड़े हो जाते हो, महापुरुष कहलाने लग जाते हो, तो क्या है भाई, उसमें भी कुछ भेद है। जो ईश्वर ने बड़ा कराया वो छोटा नहीं रहेगा। कार पशु चतरा भी मोटा नहीं रहेगा। जो गुरु ने परख दिया वो खोटा नहीं रहेगा। और जिस घर में होगी पतिव्रता नारी उन्हें टूटा नहीं रहेगा। टूटा अभी जा तो चाहिए बदर की छाती। और सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं मत। माता पिता तो हो जन्म देने के, नहीं कर्म की सब। और सतगुरु ज्ञान विचार बिना वो बनता नहीं मत। तो भाई आओ हम सच्चे गुरु की शरण में रह करके और उनसे पूर्ण ज्ञान ले करके और पूर्ण अभ्यास करके इसी जन्म में, क्यों पता नहीं है मनुष्य जन्म प्रेम में मिलेगा या ना मिलेंगे। हम कहाँ होंगे, तुम कहाँ। दुनिया के मजे कम नहीं होंगे, दुनिया नहीं रहेगी, हम और तुम नहीं होंगे। तो चलिए भाई, धन आजाद इकट्ठा मत करो, समझे? क्यों? इसलिए कहा है भाई, सारी उम्र धन कमाया, कमाए ये मोती। अफसोस प्रेमियों इस बात का है कि कफन में जेब नहीं होती। फिर कहा है कि भाई देखो, दीनहीन संत को जो भी सतावे उसका मिट जाता है वंश। जैसे तीनों ताला लगा गए रावण, कैरों, कंस, चले गए, उनका आज कुछ नाम निशान तक नहीं रहा। तो इसलिए भाई गुरु महाराज जी के जो वचन है उनके ऊपर चलो और ईश्वर की सत्य आराधना उपासना करो और कर्म करो। तो फिर कहा कि भाई संसार क्यों रोता है? जिन लोगों ने अपना तन मन धन ये तीनों चीज
मालिक की समझ कर मालिक के नाम पर लगा दी। तो उसके लिए कहा ना कि भाई नाम उसी का हो तक में जो तन मन धन कुर्बान करे, उसको कोई क्या जाने जो घर बैठा बिछाने। घर तो दुनिया बैठी भाई। कहता भाई वो फला तो भाई मुरली था, अब मुरली बड़ा अच्छा सेठ था, बिरला था बड़ा अच्छा सेठ था, और छोड़ है कितनी सेठ है। अब बिरले वाला जो मुरली था वो बेचारा सब दही चावल खाते था। अब आप सोचो कि जो अपनी जिंदगी में कितने पदार्थ हैं संसार में, सकल पदार्थ हैं जगमा ही, पर कर्म ही नर पावत नहीं। अब देखो बताओ बेचारे दही चावल खाते थे क्यों, उसको सही रहने की बीमारी थी। तो इस शरीर का भरोसा नहीं, ये कब छूट जाएगा। अगर ये शरीर आपको मिला हुआ है मनुष्य शरीर, तो बड़े ढंग से ब्रह्मचर्य धारण करके और ठीक ढंग से इन विषय भोगों में मत जाओ। भर्तृहरि इस तक के अंदर भर्तृहरि लिखा है ना कि हमने भोग नहीं भोगे, भोगों ने हमको भोग लिया, समझे। तो भाई सोच समझ कर मालिक का भजन करो और सत्य याद करके आपस में प्रेम, इतना प्रेम का। देखो आपका नाम गुरु महाराज ने प्रेम ही रखा है, आप प्रेम से रहा करो। प्रेम से प्रेम ने बारी उपजे, प्रेम ने हाथ बिकाए, बात फांस की लाकड़ी एक ही भाव बिक जाए। ये प्रेम जो है ना दिल से पैदा होता है। प्रेम कब होता है? जब आप में दूसरे अंदर से खुशबू आती है। दूसरे के अंदर बदबू पैदा मत करो। अरे तुम ना, अगर तुम्हारे हाथ से कोई बुरा वचन निकलता है, बुरी बात किसी को कहते हो, उसको बुरी लगती है। जो आपको बुरी लगती है वो दूसरे को बुरी लगती है। इसे किसी दिल में दुखाओ, ये घर खुदा का है? तो सोच समझो। भाई साधु बनना बड़ा ही दुर्लभ, साधु बनना बड़ा ही दुर्लभ। जीवत रहे मर जाना भाई, जीवत रहे मर जाना भाई। डर के शीश हथेली पर फिरना, डर के शीश हथेली पर फिरना। हो के रहे निताना भाई, हो के रहे निताना भाई। बासी कुछ जैसा कैसा अन्न मिले तो खाना भाई, बासी कुछ जैसा कैसा अन्न मिले तो खाना भाई। धरती पलंग पे कुछ हो सोना, देखे वहाँ सिरहाना भाई। निंदा करो चाहे कोई अस्तुति, हर्ष शोक नहीं लाना भाई। साईं दीन के भाई साधु होना, खून जिगर का खाना भाई, खून जिगर का भाई। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। जेड़ा सारी जगदा वाली प्रीतम प्यार देख ले, जेड़ा सारे जगदा वाली प्रीतम प्यारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। अंदर उड़ रहे विमान झूला झूल रहे भगवान, अंदर उड़ रहे विमान झूला झूल रहे भगवान। अंदर हनुमान बलवान वो राम का प्यारा देख ले, नर हनुमान बलवान राम का प्यारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू देख ले। अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी पुत्र आदि गणेश, अंदर ब्रह्मा विष्णु आदि गणेश। अंदर परमहंस का देश सतगुरु प्यारा देख ले, अंदर परमहंस का देश सतगुरु प्यारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख। भगवान मिल सब तज दे नादानी, यथार्थ दर्शनम ज्ञानम कहे सब ऋषि मुनि विद्वान।
यथार्थ दर्शन में ज्ञानम कहे सभी ऋषि मुनि विद्वान। ध्यान धारणा समाधि लाकर मिटा ले तीनों ताप। होकर प्राप्त ज्ञान भगवान मिल सब तज दीना। होकर प्राप्त ज्ञान भगवान मिल सब तज दीना। ध्यानम निर्विषयम मने ये लिखा सांख्य में साफ। ध्यान धारणा समाधि लाकर मिटा ले तीनों ताप। ओ विषयों को त्याग उठ जाग भाग की तरीके साथानी। ओ विषयों को त्याग उठ जाग भाग की तरीके साथानी। होकर प्राप्त ज्ञान भगवान मेल सब तद देना। अगला का तू इंसान दुनिया में जिसने तुझे यह भेजा उसे ही पहचान दुनिया में। भाई किया करनी दो है जाप। जाप से होंगे तीनों साप, फिर मिटेंगे तीनों ताप। निर्विषय मन से होता है ध्यान दुनिया में। क्या प्राप्त हो और क्या रखी हान दुनिया में। सदा नहीं रहने का तू इंसान दुनिया में, जिसने तुझे यहाँ भेजा उसे पहचान। तो भाई तो दुनिया में रहते रहते हमने क्या करना है और क्या करके दिखाना है, अब ये अपने मन में सोचो। क्योंकि टाइम बहुत चला गया, बहुत दुनिया उम्र बीती है आपकी। क्या भाई जो भी करना कर ले, ज़्यादा बीत की थोड़ी रह गई है इसके अंदर। इबत भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। इबत भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। बीती उमर तेरी बीती उमर रे। बीती उमर तेरी बीती उमर रे। इब्त भजन कर भाई रे तेरी बीती उमर। त्याग बुरा की संगत भाई। त्याग बुरा की संगत भाई। कर सत्संग और जग की भलाई। कर सत्संग और जग की भलाई। रीत यही सुखदाई रे तेरी बीती उमरिया। रीत यही सुखदाई रे तेरी बीती उमरिया। तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। बोल न बोल किसी को तीखे। बोल न बोल किसी को तीखे। क्यों तू किसी को दुश्मन दिखे। क्यों तू किसी को दुश्मन दिखे। वही करो जिसमें सबकी भलाई रे तेरी बीती उमरिया। वही करो जिसमें सबकी भलाई रे तेरी बीती उमरिया। इब्त भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। पाप गठरिया सिर से पटक दे। पाप गठरिया सिर से पटक दे। लोभ जो थाम तो हाथ झटक दे। लोभ जो थाम तो हाथ झटक दे। धर्म की पकड़ कलाई रे तेरी बीती उमरिया। धर्म की पकड़ कलाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। सज धज तज भज नाम हरि का। सज धज तज भज नाम हरि का। जब लगे भग ठग तेरी रे डगिर का। जब लगे भग ठग तेरी रे डगर का। कभी ठग लेना तेरी कमाई रे तेरी बीती उमर। ठग लेना तेरी कमाई रे तेरी बीती उमरिया। इब्त भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। इब्त भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। जात वंदे
कुछ करना हो तो कर ले रे, भाई जिंदगी बीती घास बंदे, कुछ करना हो तो कर ले। राम नाम की बैठ नाव में, तन तेरा हो तो तेरे ले। फिर धोखा पट्टी करके न भाई, तन ही जन्म गवाया। कदे हरि का भजन कराना, ना भला और का साया। साधु मात पिता सतगुर की, ना सेवा में मन लाया। पर तेरिया पर धन पे पापी, तन अपना ध्यान दिलाया। जम के दूत खड़े तेरे छे पर, भाई सुधरना हो तो सुधर ले रे तू। बैठ नाव में, तन तेरा हो तो तेरे ले। या जिंदगी बीती जात बंदे, कुछ करना हो तो कर ले भाई तुम। बैठ नाव में, तन तेरा हो तो तेरे ले। फिर का भाई सब तो धोखा कर ले है। बाप बेटे थे, राजा प्रजा थे। उस धर्मराज की बड़ी कचहरी, ना बिल्कुल रोड मिलेगी। सच्चा हो इंसाफ सिफारिश, रिश्वत नहीं चलेगी। हाथा में और पाया के में, मोटी सी बेल गलेगी। मिलकी यहाँ की गूंद तनर, तेरी काया पड़ी गलेगी। बचने की खातिर गुरु का दौर, तन फिरना हो तो फिर ले रे भाई। ताव में तन तेरना हो तो तेरे ले। या जिंदगी बीती जात बंदे, कुछ करना हो तो कर ले भाई तुम। बैठना तेरा हो तो तेरे। मोह माया के जाल में दुनिया, या बैठी गिरी गिराई। जिनकी खातिर धर जोड़ के, ना कोई तेरा सहाई। मतलब का परिवार जगत में, सब मतलब की असनाई। सारे रोवे सुख अपने ने, या तत् की बात बताई। इब भी इस चक्कर में बंदे, तन गिरना हो तो गिर ले भाई तुम। बैठ नाव में, तन गिरना हो तो तिर ले। या जिंदगी बीती जात बंदे, कुछ करना हो तो कर ले भाई तुम। बैठ नाव में, तन तेरा हो तो तिर। दुनिया मिस्त्री के तरह जा, पानी में जो कमल रह नो जग में रहना चाहिए। मोह पर का धर्म कर्म बंदे ना बहना चाहिए। सबकी गैला करो भलाई, ना किसे तफेना चाहिए। दुख संकट भी सांस सांस में, बंदे तन सहना चाहिए। अध सागर में पड़ के तुम रम भाई, तन मरना होते मर ले रे तू। नाव में तन तरना हो तो। या जिंदगी बीती जात बंदे, कुछ करना हो तो कर ले भाई तुम। बैठ नाव में, तन तरना हो तो तिर ले। तो भाई इसी तरीके से जिन आदमियों ने नाम उसी का हो जग में, जो तन मन धन कुर्बान करे, उसने कोई के जाने जो कर भी सकता। तो प्रेमियों, हमारे अर्जुन को विमान हो गया कि तेरे मुकाबले में धनुष का योद्धा भी नहीं। भगवान ने लड़की भी, अपनी बहन भी तेरे साथ शादी कर दी, तू ही सब कुछ है। इसीलिए भगवान अंतर्यामी होते हैं, तो जाएंगे कि भगवान आ गया। बोले अर्जुन अब चलो, आपको ले जाता हूँ मैं मोर ध्वज के द्वार। दोनों खड़े हैं तो भाई उनसे जाकर भाई हमें कुछ
भिक्षा दे दो महाराज, ले लो, क्या चाहिए? कि हमने सिर्फ खाने की चीज चाहिए। हमारे साथ एक शेर है और 2 हम प्राणी। कहता महाराज ऐसा ही हो जाएगा, ये पहले हमारे शेर को सिखाओ कि जब बिन बोलता धन है भाई, हम तो बोल के मांग लेंगे। क्या खाता है ये महाराज? कौन सा मांस खाएगा ये मर्दाना भोजन करता है। राजा ने सोची चलो भाई मंगा देते कि शेर को बकरे को मंगा, नहीं तेरे घर खा। राजा ने सोची आयो फरमाई चल मैं अपना पेश कर दूं। बोला नहीं, ये कवारे को खाता है। अब एक का लड़का फूल कवर। अच्छा महाराज ये मच्छी करके दे दिया लिखा, ये अच्छे नहीं, अपने हाथ से चीर के देना होगा, और जब चीर हो तो आज का मासू भी नहीं होनी चाहिए। ये महाराज परीक्षा तो बड़ी कठोर है, लेकिन ऐसा ही हो जाएगा। माँ के दिल में ख्याल आया को कम से कम लड़के ने पूछ तो ले, सौदा तो कर लिया। स्कूल में गई, बेटा फूल कवर, हाँ माँ। बोलो माता जी क्या कैसे आई आप? ये मैं इसलिए आई हूँ बेटा, तेरा 2 साधु आ रहे हैं, एक शेर है, और तेरा भोजन मांग लिया। माता जी कब आए थे? 8 बजे, अब बज गए 12। माता 4 घंटे मेरी जिंदगी आपने खो दी। माता तो समझती थी कि लड़का मौत के भैसे भाग जाएगा, लेकिन नहीं। कहता माँ जल्दी करो, मैं चलता हूँ आपके साथ। तो भाई बड़े प्रेम से दोनों मोर धौल भी और रानी भी चार गिरने लग जाती है। जब आदमी आ जाता है तो माँ की आंखों में आंसू आ गई। अर्जुन के लिए महाराज आंखों में आंसू आ गई तो रोते हैं देते हुए कि नहीं मेरे महाराज मेरी आंखों में आंसू नहीं आई, और कि आपने माँ की ममता और पेट की जो गरी क्यों बना दी। बंदरी है, देखो मैं आपको मिसाल देती हूँ। बंदरी का के बच्चा मर जाता है बंदरिया का, तो 1 साल तक को फेंकती नहीं, उसको लिपटाए फिरती। उसकी कमाई खागी वो? बिल्कुल नहीं। दूसरा बच्चा होगा तब फेंकती है उसको। ये महाराज ये ममता है, अंदर से मेरी ममता रोती है, मैं नहीं रोती। तो दे दिया। फिर कहा अच्छा भोजन बनाओ। कि थाली क्या बनाई? 4-5 मन लेके ही बनाओ। आज के लोग होते हैं भाई हमारा नाश्ता तो नहीं कर दिया, यो 5वीं थाली की भूल गया कि नहीं। अब बच्चे को आवाज दो और मन में रसमत लेना कि बेटा फूल खाओ। अब 3 दफा राजा पुकार के मोड़ दो और लड़का प्रकट हो जाता है। रील अब ये है और भी 5 मिनट खाली 5 मिनट बदलने होगा। जहाँ पर कर्ण धराशायी थे कि वीर पुरुष रणभूमि में घायल होकर पड़े हुए परीक्षा साधु रूप में कसरत खड़े हुए। श्रीमान दान यजमान थे, बलवान मांगते परोपकार के वास्ते कुछ दान दे भगवान। भाई राजा कर्ण हमें कुछ दान दो। ये महाराज अच्छे समय पर मेरे को संभाला आपने। आप घर जाओ, किराना राजधानी थी राजा कर्ण की, वहाँ से मांग लो, जो चाहो घर पे ले, मेरी प्राण प्यारी दे देगी, सोने वाली बड़ी बुराई सब लोग मारी दे देगी। ये भगवान खाल हुई छड़ी मेरी सब लोग भूमि को कर गया, हाड़ मास के जवाब कह के रह गया। मेरी धर्मपत्नी का जो मेरा पति ऐसे कह गया कि तेरा स्वागी के लाद रणभूमि के अंदर दे गया, इतने जाओगे इतने में मर जाओगे। मेरे नाम तो दान मांगे दौलत सारी दे देगी। वो विदुषी औरत है, पति बढ़ता है, क्या करेगी? अपनी दीवार पर खड़े हुए जब देखेगी ब्रह्म ज्ञानी हो, सबसे पहले हाथ जोड़े कर नमस्ते रानी हो, फिर पंख धोने के लिए लेगा भागे पानी हो। ये तो आप भी जानते हो मेरे ज्यादा धनी हो, मैं तो शायद कुछ रख लेता हूँ, कति वो दे देगी। आप जाओ ये महाराज और उनसे दान मांगा कि भाई कर्ण को याद आई कि भाई तेरे दांत छोड़ने के वो उतार के देने लगे कि महाराज नहीं, झूठा दान नहीं होता। माँ गंगा को याद किया, हे तंतानी माता, इसके इसी कुल के खानदान के लिए आप संसार में आई हो, मेरे लिए भी कुछ दान दो। माँ गंगा प्रकट होती है, तीर मारा, गंगा प्रकट हुई, धोखा देने लगे। भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखाया कि अर्जुन
ये मेरी भक्त है, तेरा तू मेरी क्या भक्ति की है तूने? मेरा कुछ भी नहीं किया है। तो भक्तों को और आप प्रेमियों को मान नहीं होना चाहिए, समझे ना। जीलिए तुड़ जाइए, मार उड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ नहीं हुई। तो भाई आप मार मान को त्याग कर, ईर्ष्या द्वेष को त्याग कर मालिक का भजन करो। हरि ओम। एक साथ आना भी जरूरी नहीं है, 2 जने 3 जने क्या बात है। वहाँ से आगे से लेके पता चला जाएगा। मॉर्निंग है ना, लाइट है ना इतना साथ में भी आप नहीं आएगा जो नहीं भाई बंजी को बुलाइए और मिलाइए। आप उधर बैठिए, उधर बैठिए, मंदिर बैठिए, उधर बैठिए, उधर मैं इधर बैठा हूँ। और नीचे कुछ बैठ जाओ, कुछ यहाँ ड्रॉप जाओ, कुछ पीछे खड़े हो जाओ। महाराज पीछे खड़ा हो जाएगा, आधा बोले पीछे खड़ा हो जाएगा, आपको ना बैठ है ना, ये साउंड आ जाएगी ना, साउंड को ओमिट कर सकते हो वैसे। ठीक है अभी कर रहा। हाँ और चलो चलो चलो। ये डायलॉग है। लेफ्ट में चाहिए थी, राइट में करिए। देख ओए देख आशीर्वाद देते हैं। डायरेक्टर का दिमाग थोड़ा लाइट कट रहा है। नहीं आप सामने दो, हमें आप तो ठीक हो, आप तो सही हो ना। भाई आप खाली हाथ से कर दो। हाँ आप सही फोटो सामने आके मार देगी। एक मिनट बेटा। आप फिर जगह से सिर आ रहा है। एक मिनट कट। माली खाली निकाल जाएगा। पुण्य भाई उधर से बाकी है बेटा, लाइट कट तुम बोले कौन बाकी आ जाओ। अरे भाई ये तो आप चलो मैं तो बाद में मैं भी लूंगा, 2-3 सेकंड नहीं मैं आपको दे रहा हूँ, मैं ले लूंगा। अच्छी बात है, बेस्ट एकदम सही। मटर तो बैठ बोलो। नंबर आएगा चला जाएगा।
जवानों की हंसी जरूर छूट जाती है। होल्ड करो नहीं तो इसको रिवाइंड जितना रिकॉर्ड किया लेट मत लो आती है। थोड़ी हंसती होती है। सबसे हंसती हुई छोटी बच्ची की है। यहाँ देख रहा हूँ इधर देख, इधर देख। हमारा बैग में सबसे अच्छा इसका है। लावा बेटा चश्मा लावा बाप बेटे का कंपलसरी है। तभी लिया मैंने। बाप बेटे का कंपलसरी है। पिताजी किधर Ay.